हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक फार्मर्स रिडल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक किसान की एक पहेली। रिडल मतलब एक पहेली के बारे में समझेंगे कि क्या इसमें बताया गया है, किसान की क्या पहेली थी और क्या उसके आंसर थे। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है कि किसान था जो कि इटली में रहता था और वो हमेशा खुश रहता था। वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। वो अपने सारे कर्तव्यों की बहुत इज्जत करता था और हमेशा अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता था। तो उसके पास छोटा सा एक खेत था। तो एक दिन राजा वहाँ से पास गुजर रहा था, तो वो अपने खेत को जोत रहा था, जो वो किसान था। तो उस किसान ने राजा के सामने सिर झुकाया बहुत ही सम्मान के साथ। तो राजा उससे बहुत खुश हुआ और राजा वहाँ पे रुका और किसान से बोला कि तुम हर रोज़ कितना धन कमा लेते हो। तो किसान ने उसकी बात का उत्तर दिया कि वो सिर्फ 4 शिलिंग कमाता है एक दिन में। शिलिंग मतलब एक करेंसी है कि विदेश की, कि 4 सिर्फ शिलिंग कमाता है। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम उनका क्या करते हो। तो उसने बोला, मेरे मालिक, मैं पहले शिलिंग को खा लेता हूँ, दूसरे को उधार दे देता हूँ और तीसरे को चुकाता हूँ और चौथे को मैं दूर फेंक देता हूँ। तो किसान के इस जवाब से ये सब ग्रीक भाषा में थे और लैटिन भाषा में थे। तो उसने राजा ने उससे कहा कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम ऐसा कैसे क्या कह रहे हो, इसका क्या मतलब है। तो किसान ने जवाब दिया, मेरे मालिक, पहला शिलिंग से मैं अपने और अपनी पत्नी का पेट भरता हूँ और इस तरह से मैं पहले शिलिंग को खा लेता हूँ और दूसरा शिलिंग जो है वो मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, कमज़ोर हो जाऊँगा, तो वो मेरी जब मैं काम करने लायक नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे मुझे वापस वो चुकाएंगे, मेरे देखभाल करेंगे। इस तरह से मैं दूसरे शिलिंग को उधार दे रहा हूँ। और तीसरा शिलिंग जब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को देखभाल में खर्च करता हूँ। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मेरी जो देखभाल की थी अपने बुढ़ापे में, मतलब अब वो ओल्ड एज में है तो मुझे उनको ये कर्ज चुकाना है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तीसरे शिलिंग को वापस चुका रहा हूँ और चौथा शिलिंग मैं गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर देता हूँ, जिसका मुझे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चौथा शिलिंग को मैं फेंक देता हूँ। तो इस तरह से राजा जो थे वो बहुत खुश हुए उससे, उनके जवाब को जानकर। और उनके जो जवाब थे वो पूरी बुद्धिमानी वाले थे। उसने कुछ सोने के सिक्के उसको इनाम के तौर पर दिए और बोला कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये जवाब जो है किसी और को नहीं बताओगे जब तक तुम मेरे को 100 बार मेरा चेहरा नहीं देखोगे। तब राजा वहाँ से सवारी करके चला गया और किसान जो था अपना खेत दोबारा से जोतने लग गया। अगले दिन राजा उसके अपने दरबार में आया और उसने यही पजल सबको पूछा आंसर के लिए। तो उसके सारे मंत्रियों ने कहा कि उसने अपने सारे मंत्रियों से कहा कि मैं तुमसे एक पजल पूछता हूँ जिसका मुझे आंसर चाहिए। और उसने जो किसान से उसकी बातचीत हुई थी उस सबको दोहरा दिया। लेकिन सब बहुत ही ज़्यादा अचंभित थे कि सारे मंत्री जो थे वो बार बार उस सोच रहे थे, लेकिन उनको उसकी पजल का जवाब नहीं मिला। अब उनमें से एक जानता था कि राजा जो है वो पहले दिन किसान से बात करके आया है। तो वो उस किसान के पास गया और उससे पूछा कि मेरी मदद कर दो ये पहेली सुलझाने के लिए। तो एक किसान है जिसको 4 शिलिंग वो एक दिन में कमाता है। पहले शिलिंग को खा लेता है, दूसरे को उधार देता है, तीसरे को चुका रहा होता है और चौथे को फेंक देता है। तो इसका क्या मतलब है। लेकिन किसान कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने राजा का चेहरा 100 बार नहीं देखा है। तो मंत्री ने समझ गया कि क्या मामला है। तो उसने उसको 100 सिक्के दिए और हर एक सिक्के पर राजा का चेहरा छपा हुआ था, उसकी मोहर लगी हुई थी। इसके बाद किसान ने उसको इस पहेली का मतलब समझा दिया। तो वो मंत्री वापस गया और उसने इस पहेली को उस दरबार में उसका जवाब दे दिया। अब राजा ने कहा कि तुमने इस किसान से उसका जवाब पूछा है। तो राजा बहुत गुस्सा हो गया और उसने सोचा कि किसान ने उसका वादा तोड़ा है और उसने किसान को अगले दिन अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा। तो किसान ने कहा कि मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कोई वायदा नहीं तोड़ा। मैंने आपकी इस पहेली का जवाब इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपका चेहरा 100 बार देख लिया था। और तब उसने राजा को अपने बैग में से वो 100 सोने के सिक्के निकाल कर दिखाए जिस पर उनकी चेहरा छपा हुआ था। तो किसान ने कहा, उसको इज्जत से बोला कि हर एक सिक्के पर आपका चेहरा बना हुआ है और ये सिक्के मैंने सब काउंट किए, तो इनको मैंने हर एक बार आपका चेहरा देखा, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। तो राजा बहुत खुश हुआ ये सुन करके और उसकी बुद्धिमानी से वो राजा का पसंदीदा बन गया, फेवरेट बन गया। तो इसलिए राजा ने उसको बहुत सारा धन दिया और अपने दरबार में ही रख लिया।
तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से उस किसान ने अपनी चतुराई से अपने लिए जगह बना ली राजा के दरबार में, और उसको खूब सारा धन भी मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।